So good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Physics with Ankit बेटा, आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल Physics with Ankit and also welcome to ASP Career Classes, ASP Career Classes and ASP Career Classes. Okay, तो बेटा जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या कि हम लोग बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. और बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर खत्म भी कर लिए थे. और अगर आपने पढ़े हो वो 3 लेक्चर, ठीक, तो पहले तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चार्जेस पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, बेटा तरह तरह की चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, हाँ या ना. अब पढ़ते हैं बेटा इसके आगे, और जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. फिर बेटा उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर हम लोग 3 डेरिवेशन करेंगे. कितने डेरिवेशन? 3 डेरिवेशन. कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे, उसके एक्सिस पे भैया रख देंगे पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फिर एक और दूसरे डेरिवेशन में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे, उसके बिल्कुल सेंटर पे यहां पर एक पी पॉइंट रख देंगे, इस पी पॉइंट पे निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फिर क्या करेंगे बेटा? एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. क्या होगा? एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा एक रख देंगे ऐसे करके डाइपोल, और वो डाइपोल बेटा अब ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा, कपल बनाएगा. कपल वो वाला कपल नहीं, ऐसे ऐसे वाला कपल नहीं है नाटी बाय. कपल कौन सा बेटा? कपल घूमने वाला कपल बनाएगा. घूमने वाला कपल बनाएगा तो बेटा उस पर टॉर्क लगेगा. टॉर्क लगेगा तो उसका फॉर्मूला आएगा पी साइन थीटा. क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी सी वीडियो. हाँ, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? देखो इसको डेफिनेशन में चेंज करो. डाइपोल, दो पोल. जैसे बेटा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 पोल होते हैं, ऐसे ही डाइपोल. उसके साथ कौन है? इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक है मतलब चार्ज. तो बेटा कभी भी इक्वल अमाउंट में हो और अपोजिट इन नेचर हो, 2 ऐसे चार्ज हो जिनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम हो बट नेचर कैसा हो, दोनों का अपोजिट हो, तो बेटा वो एक छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हो तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं. दैट सिस्टम नेम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. समझ में आया बेटा? व्हेन 2 इक्वल and opposite in nature charges are placed at some distance, then the system, they form a system. That system name is electric dipole. बेटा क्या होगा? एक होगा प्लस क्यू तो एक होगा माइनस क्यू बेटा, तो दूसरा होगा प्लस क्यू. ये दोनों बेटा किसी डिस्टेंस पर रखे होंगे तो बेटा ये जो फॉर्म कर लेगा, ये जो सिस्टम बना लेगा, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे. हमेशा बेटा डाइपोल, वहां कहीं पर भी डाइपोल हो, समझ जाना बेटा चार्जेस जो होंगे, दोनों चार्जेस होंगे अपोजिट नेचर होंगे. एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, और दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा वो सेम होगा. कैसा होगा बच्चा? मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा. यहां अगर यहां पर 1 कूलाम है, ठीक है, माइनस का 1 कूलाम है, तो यहां पर क्या होगा? प्लस का 1 कूलाम. अगर इधर बेटा माइनस का 10 कूलाम है तो इधर प्लस का 10 कूलाम होगा. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर. दे आर बेटा सेपरेटेड, थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हैं, तब वो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं. दैट सिस्टम नेम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर बेटा? ओके बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हमेशा बेटा कितनी रहती है? 12 रहती है. कितनी रहती है? 12. हमेशा ही बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच की दूरी 12 मान लेते हैं. ये इलेक्ट्रिक एक माइनस क्यू प्लस क्यू, बेटा इसको ए पॉइंट इसको बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हमेशा रहती है? 12 रहती है. कितनी रहती है? 12. अब चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल आया बेटा, एक और हेडिंग होती है, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ओके, तो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओहो, डाइपोल मूवमेंट बेटा.
बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब भी कभी आपको कहीं पर दिख जाए डाइपोल, क्या लिख जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि दो चार्जेस हैं जो कि अपोजिट नेचर में कैसे हैं बेटा, अपोजिट, एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका कैसा होगा, हाँ बेटा मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा बेटा, सेम होगा। अगर इधर 5 कूलाम चार्ज है माइनस का, तो इधर होगा बेटा प्लस का 5 कूलाम चार्ज। तो क्या बोला है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी, 2L। तो उसने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो बोला है कि व्हेन बेटा द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज इन, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड बेटा कैसा है, दोनों का सेम है, तो कोई भी एक चार्ज ले लें, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आया समझ में बेटा, डेफिनेशन कितनी सरल है, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, जब भी कभी दो चार्जेस बेटा अपोजिट इन नेचर हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, द प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट, किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो चार्ज का प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच की दूरी, तो बेटा Q into 2L इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। समझ में आया बेटा। इसकी यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की कूलाम और इसकी लेंथ की मीटर, तो कूलाम मीटर इट्स यूनिट, एंड डायमेंशन की बात करते हैं चार्ज की बेटा, ओहो बता दो 80, ठीक है, और इसकी L, तो 80L इट्स यूनिट, इट्स डायमेंशन। क्या ही बता रहे हो सर जी, 80L इट्स डायमेंशन। ओके, अगर 80L इसकी डायमेंशन है तो ये भी बता दो ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। बेटा हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट्स डायरेक्शन इज निगेटिव चार्ज टू बेटा पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है तो बेटा डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो इसकी स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर, बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख देना बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या क्या चीजें पता चली, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट्स यूनिट इज कूलम्ब मीटर, इट्स डायमेंशन फार्मूला इज 80L and it is directed from negative charge to positive charge and it is a vector quantity। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओहो समझ में आ गया भैया, तो समझ में आया है। तो अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेके बेटा 3 डेरिवेशन, कितने डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन करते हैं कि क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर P पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इसके बिल्कुल सेंटर पे ऊपर रख देंगे P पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इसी डाइपोल को यहाँ पर रख देंगे, टॉर्क निकालेंगे, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। आइए बेटा बहुत सारे डेरिवेशन है करते हैं। ओके ओहो ला 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 ला। ठीक बेटा, तो पहली हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। किस पे बेटा, एक्सिस पर। तो हेडिंग डालते हैं बेटा, फर्स्ट हेडिंग इज, क्या ये इरेज कर दें, बिल्कुल सर इरेज कर दो क्योंकि बेटा बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो चल नहीं रहा है बेटा, दूसरा लेते हैं, चल जाए, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक पॉइंट रख देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, तब देखते हैं कि उस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आया बेटा। जैसे बेटा दिखा देते हैं आपको कि ये एक डाइपोल है, इसके डाइपोल के एक्सिस पर ऐसे ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ पर बेटा यहाँ पर एक रख दिया P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए बेटा डायग्राम बनाते हैं, एक स्मॉल सा छोटा सा प्यारा सा डायग्राम। बेटा मान लेते हैं कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, AB नाम दे देते हैं भैया, ठीक है बेटा AB नाम दे दिया, -Q टू प्लस Q, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन -Q टू प्लस Q। बेटा इसके बीच की डिस्टेंस बताना जरा चिल्ला के, 2L, इसके बीच की डिस्टेंस 2L, ठीक।
अगर इसका सेंटर पॉइंट बेटा ओ ले लें, सेंटर पॉइंट कितना ले लें, ओ ले लें, तो बेटा क्या आप ओ से लेकर ए तक की दूरी बता सकते हो? बिल्कुल सर। अगर इसका डायपोल को दो भाग में डिवाइड कर दिया तो अगर 2l पूरी लेंथ है तो आधे पार्ट की लेंथ l और दूसरे की l, तो बेटा a से लेकर o तक की दूरी l और o से लेकर b तक की दूरी भी l। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। हमने बोला एक्सिस पर ही एक P पॉइंट होगा, तो बेटा इसके एक्सिस पर ही ऐसे ऐसे डैश डैश करके यहां पर कहीं एक P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर बेटा रखा है टेस्ट चार्ज और इसी P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो बेटा इसको अगर O पॉइंट दे दें तो हाँ O दे दिया, तो O से लेकर P तक की दूरी कितनी होती है? हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में पढ़ चुके हैं। O से लेकर P तक की दूरी R, तो बेटा अगर ये दूरी R हो गई तो क्या A से लेकर P तक की दूरी बता सकते हो? देखना बेटा, अगर इतनी दूरी यहां तक R है, बची हुई L, तो L और इसमें ऐड कर दो तो R प्लस L। क्लियर? ठीक। क्या बेटा आप B से लेकर P तक की दूरी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते सर। इतनी पूरी दूरी R है, इसमें से L दूरी माइनस हो रही है, तो BP दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L। बेटा ये आ गया हमारा डायग्राम। अब इसमें P पॉइंट पर दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएंगी, एक तो माइनस क्यू के कारण, दूसरी प्लस क्यू के कारण। बेटा अगर देखो E1 जो होती है, एक E1 आएगी और एक E2 आएगी। E1 होती है जो हमारे P पॉइंट से सबसे पास है, भैया P पॉइंट से जो पास होगा उसी को तो E1 लेंगे, तो जो हमारे P पॉइंट से पास है कौन है? Q है, Q, तो इसको क्या लेंगे? E1 लेंगे। बेटा E1 देखना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो बेटा E1 किस डायरेक्शन में लगेगी? इस तरफ लगेगी। क्या? E1। हाँ या ना? समझ में आए? ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो E1 रिपेल करेगा E1 उधर की तरफ। बेटा आप E2 देखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा E2 किस डायरेक्शन लगेगी? इस डायरेक्शन लगेगी, तो E2 लिख दिया। समझ में आया? अब आपको एक चीज देखनी है बेटा, E1 एंड E2 बेटा सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में? भैया E1 हमें इधर की तरफ ले जा रहा है, E2 हमें इधर की तरफ ले जा रहा है, तो हम बेटा माइनस होंगे या ऐड? अगर दोनों चीज सेम डायरेक्शन मान लेते हैं बेटा, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 ही न्यूटन का फोर्स इधर ही लग रहा है, बेटा टोटल मेरे ऊपर फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन का। क्या करोगे? ऐड कर दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, बेटा 10 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? आप बोलोगे 10 माइनस 5, 5 न्यूटन का। हाँ या ना? तो आपने माइनस किया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है किसी पॉइंट पर, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। समझ में आया? ठीक। तो यहां सबसे पहले E निकाल लेते हैं। बेटा E क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये E का फॉर्मूला होता है। बेटा E1 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा R की जगह E1 के लिए क्या लिया था हमने? ये वाली डिस्टेंस ली थी, तो BP का स्क्वायर, और BP कितनी? R माइनस L, तो बेटा E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है बेटा। अब ऐसे E2 निकालें बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा E2 क्या लिया था? A से लेकर P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L, तो क्या आ जाएगी? R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक। अब बेटा रिजल्टेंट ही निकालनी, क्योंकि E दो तरफ है, E1 है E2 है, हमें क्या चाहिए? एक रिजल्टेंट ही चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर E1 एंड E2 क्या लिखेंगे? फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट E क्या आएगी? E1 सिमिलर E2, बेटा वी आर यूजिंग सिमिलर साइन। सिमिलर का मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में, तो मैंने सिमिलर लगाया। सिमिलर का मतलब माइनस E, तो बेटा यहाँ पर E1 को पहले ले लेते हैं हम लोग अपनी मर्जी से, तो E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, बेटा E की वैल्यू रखते हैं, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
इतनी चीज समझ में आई बेटा? अगर इतनी चीज समझ में आई, क्या यहाँ से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो? कह दो अरे सर क्या ही बात कर रहे हो, बिल्कुल ले लो। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ले लिया कॉमन, अंदर बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन r प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है बेटा? ठीक, यहां से क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम ले लेंगे। तो बेटा ऐसे करके हैं करते हैं। ठीक, अगर ये बेटा अगर हो गया हो, नोट कर लिया हो तो इरेज कर दें। हाँ कर दो सर, खुश रहो, हैं हम तो देख ही लेंगे वीडियो को पीछे करके, तो देख लेना सर जी। हाँ छोटा बोर्ड है, समझा करो। ठीक, तो बेटा करते हैं हम लोग आगे। तो इसको क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा लिया एलसीएम, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। बेटा यहां से देखना, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? यहां से एलसीएम लिया। अब खोल देते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस। अरे आता है, क्या ही बता रहे हो? ठीक है सर, अगर आता है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का साइन। अच्छा इसको भी खोलेंगे लेकिन ब्रैकेट लगाए माइनस, तो बेटा जो चीजें प्लस की होंगी वो माइनस में कन्वर्ट होंगी। डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, r स्क्वायर प्लस एल, नहीं माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2rl, और बेटा अपॉन ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा, a माइनस बी ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला? कह दो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये स्क्वायर चढ़ाए तो होल स्क्वायर चढ़ा दिया। सही है। अब देखना बेटा यहां से क्या मिला, आप कहोगे सर आर स्क्वायर अपोजिट है, काट दो, एल स्क्वायर अपोजिट है, काट दो, लेकिन 2rl सेम है तो ऐड कर दो। तो बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो e इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा 2rl प्लस 2rl मतलब 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात बताना बेटा, Q इंटू 4rl है क्या? अब हम लोगों को इसमें डाइपोल रखा था हमने, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। तो बेटा डाइपोल का फॉर्मूला आना जरूरी है। क्या होता है डाइपोल का फॉर्मूला? P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। अभी पढ़ा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l। तो ऐसा कुछ बनाओ कि यहाँ पर Q इंटू 2l आ जाए और इसकी जगह हम लोग P रख दें बेटा, क्योंकि डाइपोल को हमने यूज किया और डाइपोल का फॉर्मूला नहीं लाएंगे तो डाइपोल हो जाएगा बेटा नाराज। क्योंकि शादी में करता रहे जो पूरा दिन काम और लास्ट में एल्बम में उसी की फोटो ना आए तो भैया नाराजगी तो बनती है। हम तो बहुत नाराज हो जाते हैं, हमारी फोटो आनी चाहिए। ठीक, हाँ अगर आनी चाहिए फोटो तो बेटा ऐसे इसको साथ ऐसा कुछ करो कि ये Q इंटू 2l बन जाए। तो क्या करें बेटा, E इक्वल्स टू Q अपॉन, इसको ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या हम लोग Q इंटू 2l इंटू 2r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, r स्क्वायर एल स्क्वायर। बेटा Q इंटू 2l क्या होता है? जानते हैं Q इंटू 2l क्या होता है? P होता है। क्या Q इंटू 2l की जगह P रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं बेटा, तो रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आया समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आया, अब एक बात बताना बेटा, आर स्क्वायर में से कौन माइनस हो रहा है? एल स्क्वायर को हम लोग घटा रहे हैं। अब आपने डायग्राम अगर देखा हो तो आर स्क्वायर हमारा बहुत ही बड़ा था कंपेयर टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बहुत छोटा, आर हमारा बहुत बड़ा। जब बहुत बड़े में से बहुत छोटी चीज़ माइनस होती है तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। जैसे बेटा अगर कोई बहुत रईस है, उसके जेब से बेटा 5 रुपए गिर जाए उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बेटा बहुत बड़े में से बहुत छोटी सी चीज़ अगर माइनस कर दी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि R इज मच ग्रेटर देन L, सो वी निगलेक्टेड L। बेटा L को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, यहाँ से L को निगलेक्ट करा, ये पूरा टर्म 0 बचा के आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r अपॉन आर की पावर 4। बेटा एक आर से एक आर खत्म, मर गया। कितना बचा बेटा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब।
ओहो बचाओ बच्चों ताली, आ गया बेटा हमारा आंसर क्या, E=1/4 πε0 2p/r³। बेटा यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कि जब हम लोग डाइपोल के कारण डाइपोल के एक्सिस पर एक पी पॉइंट रख देते हैं तो उस पी पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, आपकी आंखों के सामने है। E=1/4 πε0 2p/r³। समझ में आया इतनी बात बेटा? ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो करते हैं बेटा अगला वाला क्वेश्चन। हम भी थोड़ा पानी पी लेते हैं बेटा। ओहो पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक बेटा, ये समझ में आया कि नहीं है? आया? अगर आया है तो ठीक है। हो देखो देखो क्या ये पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में छोड़ दिए। अच्छा बेटा ठीक, अब हमने क्या बताया था, अगला डेरिवेशन करेंगे। हम लोगों ने क्या बताया था कि एक डाइपोल ले लेंगे, इस डाइपोल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, कहां पर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक रख देंगे बेटा, एक पी पॉइंट रख देंगे। इसके बिल्कुल बेटा सेंटर के ऊपर जाएंगे थोड़ी दूर पर, r डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट रख देंगे। इस पी पॉइंट पर निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक बेटा, उस वाले को बोलते थे इंड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, इक्वेटोरियल वाला क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो बेटा लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओहो फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल को इक्को स्पेलिंग इक्यू ओहो भूल जाते हैं यार, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा स्पेलिंग भूल जाते हैं, और स्पेलिंग बहुत सारी थोड़ी बहुत गलती भी होंगी, लेकिन हमको करना है बेटा मैथ, क्योंकि हम स्पेलिंग पे थोड़ा यार क्या ही बताएं, हाँ भूल जाते हैं। ठीक है, डाइपोल की पता नहीं क्या है डाइपोल। ठीक, चलो ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर बेटा मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ क्या रखेंगे, एक पी पॉइंट रख देंगे। इस पी पॉइंट पर निकालना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो बेटा बनाते हैं क्या, डायग्राम। ठीक, मान लेते हैं कि एक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बेटा इसको ए बी डिस्टेंस दे दें, ए बी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जिसके बीच की दूरी 2l, सही है। सेंटर पॉइंट O, तो A से लेकर O तक की दूरी l, O से लेकर B तक की दूरी l। बेटा बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ यहीं पर रख दो, यहां पर P पॉइंट, क्या है, P पॉइंट। बेटा O से लेकर P तक की दूरी R। इसको बेटा ऐसे मिला दें, कोई गुस्सा तो नहीं होगा, काहे गुस्सा होंगे, ऐसे मिला दो बेटा। ठीक, मिला दिया। तो यहां से बेटा समझना, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होगा पॉजिटिव Q0, तो पॉजिटिव के कारण E1 बेटा ऊपर की तरफ और E2 बेटा नीचे की तरफ। इसको अगर E1 ले लो, इसको ले लो, तो पॉजिटिव कारण E1 ऊपर की तरफ। E1 किधर की तरफ लग गया बेटा, ऊपर की तरफ लग गया E1, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बेटा E2 नीचे की तरफ। हाँ या ना, इतनी चीज आपको समझ में आई बेटा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये इतना थीटा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये 90 है, तो क्या बेटा ये L है, ये R है, क्या आप ये निकाल सकते हो, बिल्कुल बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के r² + l², हाइपोटेनस निकल आएगी तो r² + l²। जितनी बेटा BP होगी वही हमारी AP होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल बना रहा है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, यहां से अब हम लोग निकालेंगे बेटा क्या, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। अब यहां देखना P बेटा दो डायरेक्शन लग रही है, लेकिन किसी एंगल पर लग रही है। कहां पे लग रही है, एक लग रही है E1 ऊपर की तरफ और एक लग रही है E2 नीचे की तरफ। बेटा इसलिए डिवाइड हो जाएंगे कंपोनेंट के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, E1 और E2 को बेटा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कुछ बना लेते हैं कि यहां पे रखा है P पॉइंट बेटा, इधर की तरफ जा रही है E1 और नीचे की तरफ आ रही है
हमारी E2, ऐसे ही कुछ है। ठीक, तो बेटा क्या होगा कि ये E1 जो होगा वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, E1 cos थीटा और ऊपर वाला E2 sin थीटा। ठीक है, कोई थीटा एंगल पर है ना कुछ, ठीक, ऐसा ऐसा कुछ थीटा एंगल है, ठीक, इन दोनों के बीच में। और ये वाला E2 बेटा सेम है, E2 भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज E2, ये वाला ये E2 है ना, ये E2 है, ठीक, ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में प्लस E2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा बेटा E2 sin थीटा। अब यहाँ से आप देखना बेटा, अब क्या होगा, हमें एक डायरेक्शन में E1 एंड E2 रिजल्टेंट जो E थी वो एक डायरेक्शन मिल गई। क्या मिली? E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे आर एडेड अप, तो एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन E1 sin थीटा, तो वो गलत हो गया, E1 बेटा E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक जा रहा है ईरान तो दूसरा जा रहा है तुरान, एक जा रहा है बेटा पूरब तो दूसरा पश्चिम, तो बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड में, सो दे आर कैंसल्ड आउट। 5 न्यूटन इधर भी, 5 न्यूटन इधर भी, मान लेते हैं फोर्स के अकॉर्डिंग 5 न्यूटन इधर भी, 5 न्यूटन इधर भी, बेटा सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 5 - 5 0। क्लियर? ठीक, अब करते हैं अगला बेटा आगे डेरिवेशन। ठीक, अब सबसे पहले E की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बेटा E1 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा 1 के लिए क्या देखेंगे, BP डिस्टेंस, BP कितनी है, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस R, तो रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और का होल स्क्वायर, और साथ में बेटा E1 के साथ कौन है, cos थीटा, तो cos थीटा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ऐसे ही अगर इसको सही से लिख लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ऐसे ही क्या सिमिलर बेटा ये 2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि सेम ही होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। यहां तक समझ में आया? ठीक, अगर इतना समझ में आया तो अब एक बात बताना बेटा, E1 एंड E2, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अरे सॉरी, आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे आर एडेड अप, एंड E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो दे आर कैंसिल्ड ईच अदर, एक दूसरे को ये बेटा कैंसिल कर देंगे। ठीक, ऐड क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इन दोनों को ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट E क्या होगी बेटा, रिजल्टेंट E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो E1 की जगह बेटा क्या रखेंगे, E1 की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस, और cos थीटा भी इसके साथ cos थीटा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। दोनों चीज सेम, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 2, बेटा इन दोनों को ऐड कर दें, 2 कर दें, ठीक बिल्कुल कर सकते हैं, तो E इक्वल्स टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बेटा ये cos थीटा। ठीक सर जी, इतना तो समझ में आया ना, इतना समझ में। अगर इतना समझ में आया तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इस cos थीटा की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इस cos थीटा की वैल्यू। अब इस डायग्राम में देखना, किस वाले डायग्राम में, इसमें देखना बेटा, क्या हम लोग बता सकते हैं ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेटा पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो बेटा बेस क्या है, cos क्या है, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेटा cos थीटा इक्वल्स टू, बेटा बेस क्या है L, हाइपोटेनस क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या बेटा cos थीटा की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख दो सर जी, काहे नहीं। तो E इक्वल्स टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखें cos थीटा की वैल्यू, ओहो L अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सही है। इसको करेंगे सॉल्व, बेटा क्या इधर वाला इरेज करें, डायग्राम बना लिया हो तो बेटा इरेज करते हैं, बेटा इधर वाला करते हैं क्या, इरेज। ठीक, अगर इधर वाला मैंने इरेज कर दिया तो बच्चा यहाँ से समझना, क्या इसका बेटा ये इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 ऐड होके बेटा पावर 1 + 1/2 मतलब 2 + 1 3/2, तो बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, तो बेटा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, Q इंटू L, और ये 2 भी था इधर तो 2 इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 2 अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा इस 2 को क्या L के पास भेज दें तो क्या बन जाएगा, हो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, यहां बनाना नहीं पड़ा बच्चों, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जैसा हम लोग जानते हैं Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है, हाँ P होता है। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जैसा कि बेटा किया है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आर एल बेटा ये निकालनी थी तो रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा क्या, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ओके 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 ठीक 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 ठीक। तो बेटा यहां से क्या करेंगे, दोबारा से एल स्क्वायर को बेटा क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, सो वी निग्लेक्ट बेटा एल को निग्लेक्ट कर दिया। जैसे ही एल को निग्लेक्ट किया तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा 2 से 2 कट गया, आर क्यूब, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ओके, तो बेटा ये आ गया आपका डेरिवेशन। जैसा कि ये वाला हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और अब हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक एक पढ़ लेते हैं बेटा इसी चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म, इसके बाद बेटा नया चैप्टर चालू। बेटा इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, दैट्स नेम इज गॉस थ्योरम। तो एक छोटा सा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें रख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तब देखेंगे हम लोग कि हमारा टॉर्क कितना आएगा। तो बेटा करते हैं इसको इरेज। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां हमको चलो बेटा ठीक। तो अगली हेडिंग डालते हैं बेटा क्या कि टॉर्क निकालना है किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। एक यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, कहां पर रखा होगा बेटा, ऐसा करके इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, अरे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा होगा बेटा, एक डाइपोल रखा होगा। मान लेते हैं कि ऐसे करके मैंने बेटा, ओहो सही से रखो, ऐसे करके बेटा मैंने एक क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, जिसका -q2 + q, जिसकी लेंथ 2l बेटा, जिसकी लेंथ 2l हो गई, इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया। अच्छा ये किसी ना किसी एंगल पर डिपेंड होगा, तो बेटा इसको थीटा दे दिया और इस पॉइंट को दे दिया b। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बेटा ये क्या होगा कि एक इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये घूमने लगेगा, ये कपल जनरेट कर देगा, जिसके कारण इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने पर ये कपल जनरेट कर, कपल ये वाला कपल नहीं, प्यार मोहब्बत में ना पड़ो बेटा, ये बेटा दूसरा कपल जो रोटेट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो अभी क्या करना है आपको, तो इस पर सबसे पहले क्या निकालना बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क लगेगा रोटेटिंग बॉडी पर, टॉर्क लगेगा, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा फोर्स तो लग रहा है, फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज बेटा हम लोगों ने पढ़ा E इक्वल्स टू F/Q, तो F इक्वल्स टू EQ, ये तो फोर्स लगेगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बेटा, BC होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, BC। तो लिखेंगे फोर्स की जगह QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। तो बेटा BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं, BC। बेटा इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितना है, ये है बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपनस। तो बेटा पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनस, बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनस। तो बेटा क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, BC, B और इसको C पॉइंट देना बेटा, BC अपॉन हाइपनस कितना है बेटा, AB। BC निकालना है हमको, तो बेटा साइन थीटा इक्वल्स टू BC अपॉन AB इज 2l, तो बेटा BC इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। ओहो आ गया समझ में। तो यहाँ पर रख दें क्या बेटा, टाउ इक्वल्स टू EQ इंटू 2l साइन थीटा। बेटा क्या बता सकते हो Q इंटू 2l क्या होता है, अरे सर ये तो डाइपोल है, बिल्कुल क्योंकि डाइपोल रखा है। तो बेटा टाउ इक्वल्स टू
P, बेटा इसको E बाद में रखते थे, P E sin थीटा। बेटा ये क्या आ गया हमारा, टॉर्क आ गया। ये क्या आ गया, टॉर्क। बेटा यही होता है P E sin थीटा। अब बताना अगर इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब बेटा ये बिल्कुल ऐसा रखा होगा, जब एंगल कितना बना रहा होगा, 0। व्हेन थीटा की वैल्यू 0, तो बेटा sin 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इज मिनिमम, बिल्कुल कम। मैक्सिमम कब होगा, जब बेटा टॉर्क, सबसे ज्यादा टॉर्क कब लग रहा है, इस पोजीशन पे, ऐसे भी लग रहा होगा, ऐसे भी लग रहा होगा, तो बेटा थीटा की वैल्यू 90। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो बेटा टाउ इक्वल्स टू PE। ठीक बेटा, यहीं के लिए आज तक चैप्टर करते हैं खत्म। ओके, आज के लिए बेटा, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं कल। बेटा फिजिक्स से प्यार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, और बेटा देखते रहिए फिजिक्स विद अंकित। और बेटा धीरे धीरे ऐसे ही फिजिक्स से मोहब्बत होती चली जाएगी, ये वादा है आपका अंकित सर का। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बेटा वी लव यू, और एसपी कैरियर क्लासेस को प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।